मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये ऑनलाइन लेक्चर्स आपकी तालीम और तरबियत के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात पढ़ते हैं। हमारी क्लास फ़र्स्ट ईयर की है। हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है फ़र्स्ट 50% का, चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम इंडेक्स नंबर है और आज का लेक्चर 86 है। आप बच्चों को याद होगा कि चैप्टर इंडेक्स नंबर जब हमने शुरू किया था तो मैंने कहा था कि हम डायरेक्ट एक्सरसाइज करते हैं, एंड पे हम इसकी डेफिनेशंस आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। तो मैं आज के लेक्चर में और कल के लेक्चर में इंशाल्लाह ये 2 लेक्चर्स में ये डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। इंडेक्स नंबर के सारे फार्मूले जो हमने पढ़ लिए हैं। अब आप ये देखें कि हमने पहले एक्सरसाइज की और बाद में डेफिनेशन और फार्मूले पढ़ रहे हैं। उससे हमें डेफिनेशन और फार्मूले बहुत अच्छे तरीके से समझ आएंगे इंशाल्लाह। तो चैप्टर 5 के इंशाल्लाह जो क्वेश्चंस रहते हैं, मेरा ख़्याल है कोई 3 एक सवाल रहते हैं, तो वो हम ये डेफिनेशंस के बाद वो 3 सवाल कंप्लीट करके चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। हस्ब मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ दुरूद इब्राहिमी से करते हैं और दुरूद इब्राहिमी में 2 पोर्शन हैं। एक पहला हिस्सा है और दूसरा हिस्सा है। पहले हिस्से में हम आज के लेक्चर में पहले हिस्से को डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उसको सीखते हैं, समझ के सीखते हैं और पढ़ते हैं। और दूसरा जो हिस्सा है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। दुरूद इब्राहिमी अल्लाह पाक ने हमें सिखाया और नमाज की हर दूसरी रकात में पढ़ने के लिए कहा और बड़े अदब व एहतराम के साथ अत्तहियात की शक्ल में हमारे रब ने हमें बिठाया, नज़रें झुका के बड़े एहतराम के साथ इस दुरूद को पढ़ने का हुक्म दिया। तो हम इसको समझ के पढ़ते हैं। दुरूद पाक में जो पहला सेंटेंस है वो 9 लफ्ज़ पर मुश्तमिल है। उन 9 लफ्ज़ को बलफ्ज़ तर्जमा सीखें, समझें। जो लफ्ज़ पढ़ें उसको पता चले कि ये लफ्ज़ क्या है और इसका क्या मतलब है। उन 9 लफ्ज़ में से पहले 5 अल्फाज को हम पढ़ते हैं, वो फिंगर टिप्स पे अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन, ये 5 लफ्ज़ हैं। अरबी में हम यहाँ से पढ़ते हुए यहाँ आए, तर्जमा करते हुए जैसे हम अंग्रेज़ी का तर्जमा करते हैं तो हम यहाँ से इस तरफ चलते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा ए मेरे अल्लाह। कितना आसान है तर्जमा सीखना। अल्लाह उर्दू का लफ्ज़ है, हुम्मा साथ मिलाया। हम अल्लाहुम्मा बहुत सी दुआओं में और बहुत सी जगहों पे पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है ए मेरे अल्लाह। सल्ले मतलब रहमत नाजिल फरमा अला मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इसके बाद आगे वाले 4 लफ्ज़ हैं वा आला, और पर। किस पर और किस पर? एक तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा और इसके साथ और वा आला और पर। आल मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, उनकी औलाद पर भी रहमत नाजिल फरमा। आगे जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो यही अल्फाज हैं, लेकिन 2 एक अल्फाज चेंज हुए। पहला लफ्ज़ है कमा। कमा का मतलब होता है फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि, जिस तरह। कमा सल्लैता, कमा सल्लैता। सल्लई का मतलब हो गया वही रहमतें, ता का मतलब हो गया आपने, जिनका ज़िक्र पहले कहा शुरू में, अल्लाहुम्मा, अल्लाह का। जिस तरह ए मेरे अल्लाह आपने
रहमत नाजिल फरमाई। कमा सल्लैता, कमा सल्लैता, कमा सल्लैता, जिस तरह रहमतें अल्लाह पाक आपने नाजिल फरमाई किस पर? कमा सल्लैता इब्राहीमा व आला आली इब्राहीमा, जिस तरह आपने रहमतें नाजिल फरमाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल औलाद पर, उसी तरह की रहमतें हमारे प्यारे हबीब, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमा। आखिरी 3 अल्फाज कमा सल इन्नका हमीदुन मजीद, बेशक तमाम की तमाम कायनात की तारीफ़ें ए रब आपके लिए हैं। हमीदुन मजीद, और आपकी शान बहुत आला है। दुरूद इब्राहीमी को समझ के पढ़ने के बाद कोशिश करें कि इसका ज़िक्र अपनी ज़िंदगी का मामूर बनाएं ताकि मोहब्बत रसूल आपके दिलों में पैदा हो और आपका दिल मोहब्बत रसूल से परनूर हो जाए। आमीन। आज के लेक्चर का हम आगाज़ करते हैं जो कि डेफिनेशंस पर मुश्तमिल है, चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम इंडेक्स नंबर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हमारा सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स। फ़र्स्ट ईयर की हमारी क्लास है, चैप्टर 5 चल रहा है जिसका नाम इंडेक्स नंबर है और लेक्चर नंबर 86 है। आज हम चैप्टर नंबर 5 यानी इंडेक्स नंबर, इसकी डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, इस लेक्चर में इंशाल्लाह। पहला है इंडेक्स नंबर। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन। एन इंडेक्स नंबर इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेजर डिज़ाइन टू शो द चेंज इन वेरिएबल और ग्रुप ऑफ related variable with respect to time, geographic location and other characteristics। यानी कि हमारे पास कोई एक वेरिएबल हो या एक से ज़्यादा ग्रुप ऑफ वेरिएबल हो, उनमें जो चेंज होती है, जो तब्दीली आती है, उस तब्दीली को मेजर करने के लिए हम इंडेक्स नंबर को यूज़ करते हैं। इंडेक्स नंबर आता है। एन इंडेक्स नंबर इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेजर, ये स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट होती है डिज़ाइन टू शो, जिसमें इस बात को दिखाया जाता है कि एक वेरिएबल या ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल में जो चेंज तब्दीली हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो टाइम के लिहाज से यानी ईयर्स के लिए, या जियोग्राफिक या लोकेशन, जोग्राफिकल लोकेशन, और इसी तरह मज़ीद किसी भी करैक्टरिस्टिक्स के तहत। कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने का क्या तरीक़ाकार है। कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडेक्स नंबर आर फॉलोइंग पॉइंट्स, ये नीचे पॉइंट्स हैं, ये इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हम इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करते हैं। Specification for purpose and scope of the index number. Number 2, selection of items to be included. Number 3, collection of data. Number 4, selection of base period. फिर next है selection of an average, और फिर selection of appropriate weight। मेरा ख़्याल है कि ये जितने भी हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स में पढ़े हैं, इनमें से बहुत से आपको अपने न्यूमेरिकल्स में याद आ रहे होंगे। जैसे सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड, हम किसी एक ईयर को बेस लेट करते हैं। आपने देखा होगा कि इंडेक्स नंबर के तमाम चैप्टर में हर क्वेश्चन के साथ लाजमी एक बेस पीरियड होता है जिसके साथ हम बाकी सालों को कंपेयर करते हैं। और बेस पीरियड से पहले हम डेटा कलेक्ट करते हैं कि 1930 से 1936 तक या 1930 से 1940 तक 10 साल का डेटा कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद हमने उनमें से किसी एक साल
जिसके साथ हमने बाकी ईयर्स का कंपैरिजन करना है, उसको बेस पीरियड उसको बना लेते हैं, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम सिलेक्शन ऑफ एन एवरेज भी करते हैं। जब हमारे पास कंपोजिट एक से ज़्यादा इंडेक्स नंबर हों तो उनका हमने बेस पीरियड मालूम करना है। फिर इंडेक्स नंबर मालूम करने के बाद एट द एंड हम उसकी एवरेज मालूम करते हैं, जैसे अर्थमेटिक मीन, जैसे मीडियन, जैसे ज्योमेट्रिक मीन। और इंडेक्स नंबर में जो सूटेबल एवरेज है वो ज्योमेट्रिक मीन है। सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट वेट, तो जो वेटेड इंडेक्स नंबर होता है उसमें हम वेट को भी सिलेक्ट करते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं ये हमें हेल्प आउट करती हैं द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडेक्स नंबर। जी, नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर। द इंडेक्स नंबर आर यूजुअली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। नंबर 1 सिंपल इंडेक्स नंबर एंड नंबर 2 कंपोजिट इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये जो पहले 4 सवाल थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21, ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये सिंपल इंडेक्स नंबर पर मुश्तमिल हैं। पहले 4 सवाल, फिर क्वेश्चन नंबर 16 है और फिर 20 और 21, ये जो क्वेश्चंस हैं सिंपल इंडेक्स नंबर। अगर मेरे प्यारे बच्चों के पास किताब है तो अपनी किताब को ओपन करें और उसमें देखें जो मैंने नंबर बोले क्वेश्चन नंबर, इनमें सिंपल इंडेक्स नंबर मैं इन्हें क्यों कह रहा हूँ? इन्हें इसलिए कह रहा हूँ कि इन क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है उस डेटा के अंदर देखें गौर से, हर साल के सामने एक ही वैल्यू गिवन है, एक ही प्राइस की वैल्यू गिवन है। जब भी ईयर्स के सामने या हमारे पास जो भी टाइम पीरियड है, जियोग्राफिकल लोकेशन है, उसके आगे सिर्फ ओनली वन इंडेक्स, एक चीज़ का कंपैरिजन हो रहा हो, वो चाहे प्राइस हो चाहे वेट हो, अगर एक चीज़ है तो सिंपल इंडेक्स नंबर है। इन सवालों के अलावा बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें देखेंगे तो वो सारे के सारे कंपोजिट इंडेक्स नंबर कहलाते हैं। और कंपोजिट इंडेक्स नंबर का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करें। अब हम सिंपल इंडेक्स नंबर और कंपोजिट इंडेक्स नंबर को डिटेल से इसको डिफ़ाइन करते हैं। हमारे पास आ जाता है जनाब सिंपल इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर क्या होता है? इफ़ एन इंडेक्स इज़ बेस्ड ऑन अ सिंगल वेरिएबल, अगर कोई इंडेक्स बेस करता हो सिर्फ सिंगल वेरिएबल पे ओनली, देन इट इज़ नोन एज सिंपल इंडेक्स नंबर। वही बात जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई कि सिंगल वेरिएबल मौजूद है और सिंगल वेरिएबल पे बेस करने वाला इंडेक्स सिंपल इंडेक्स कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफ द इंडेक्स नंबर, बल्कि एग्जाम्पल ऑफ द सिंपल इंडेक्स नंबर, प्राइस ऑफ बनास्पति घी। बनास्पति घी को अगर हम देखें प्राइस ऑफ 1960 में कितनी थी, 1961 में क्या हो गई, 1962 में क्या हो गई, तो 1963 में, तो ये हमारे पास ईयर्स चेंज हो रहे हैं लेकिन प्राइस ऑफ बनास्पति घी ये नहीं चेंज हो रहा, उसकी प्राइस आ रही है, प्राइस चेंज हो रही है लेकिन कमोडिटी सिर्फ एक ही है। इंडेक्स नंबर ऑफ द कारपेट एक्सपोर्ट द मिडल ईस्ट, हम जो कारपेट्स एक्सपोर्ट करते हैं मिडल ईस्ट, उसके इंडेक्स की बात करें तो वो हमारे पास एग्जाम्पल होती है सिंपल इंडेक्स नंबर। अब आ जाते हैं कंपोजिट इंडेक्स नंबर की बात करते हैं। कंपोजिट इंडेक्स नंबर क्या होता है? एन इंडेक्स बेस्ड, ऐसा इंडेक्स जो बेस करे ऑन
ऑन मोर देन वन वेरिएबल, एक से ज़्यादा वेरिएबल पर बेस कर रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं? कंपोजिट इंडेक्स नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडेक्स नंबर ऑफ द जापान एक्सपोर्ट, इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ पाकिस्तान। ये एग्ज़ाम्पल है। अब आपको पता नहीं समझ आई है या नहीं आई। इंडेक्स नंबर ऑफ जापान एक्सपोर्ट। अब जो जापान एक्सपोर्ट करता है किसी भी मुल्क को, तो वो एक से ज़्यादा चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहा होता है। अगर हम सिर्फ एक चीज़ का जिक्र करेंगे तो वो सिंपल इंडेक्स बन जाएगी। जब मोर देन वन वेरिएबल होगा तो वो कंपोजिट इंडेक्स होगा। हम इस चैप्टर में जो नोटेशंस यूज़ करते हैं वो क्या होती है? नोटेशन। द नोटेशन टू बी यूज्ड इन दिस चैप्टर आर एक्सप्लेन्ड बिलो। थोड़ा सा आपको गौर करना होगा। ये P लिखा हुआ है और उसके नीचे नोट लिखा हुआ है, ये P नोट। P नोट क्या होता है? प्राइस इन द बेस ईयर। अगर P के नीचे नोट लिख दिया जाए, P नोट कहलाता है। और P नोट जो है वो क्या होता है? प्राइस इन द बेस ईयर। यहाँ पे लिखा हुआ है PN, ये N लिखा हुआ है। प्राइस इन द गिवन ईयर या प्राइस इन द करंट ईयर। ठीक है जी, ये क्या लिखा हुआ है? PN। यहाँ पे लिखा हुआ है Q नोट। Q नोट क्वांटिटी, सॉरी QN लिखा हुआ है और QN कहलाता है क्वांटिटी इन द गिवन ईयर। और अगर Q नोट लिखा जाए तो क्वांटिटी इन द बेस ईयर। इसी तरीके से ये लिखा हुआ है P नोट N, इकट्ठा लिखा हुआ है P नोट N, तो इसका मतलब है प्राइस इंडेक्स नंबर। और यहाँ पे Q नोट N लिखा हुआ है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फॉर द गिवन ईयर। थोड़ा सा ये डिज़ाइन करते हुए हो सकता है कि इसकी नोटेशन जो है वो बहुत स्मॉल हो गई है। इंशाल्लाह आगे जो आने वाली स्लाइड्स हैं इनमें आपको मुश्किलात नहीं होंगी। हम आगे चलते हैं। कंपोजिशन मेथड ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर की ब्रांचेस या इंडेक्स नंबर की आगे क्या डिटेल है। सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स नंबर डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस। नंबर 1 इज़ सिंपल इंडेक्स नंबर एंड नंबर 2 इज़ कंपोजिट इंडेक्स नंबर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अभी हम लास्ट टाइम, इससे पीछे जो 2-3 स्लाइड्स हैं, हम सिंपल इंडेक्स नंबर और कंपोजिट इंडेक्स नंबर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़कर समझ कर आ चुके हैं। सिंपल इंडेक्स नंबर इज़ आल्सो डिवाइड इनटू टू ब्रांचेस। नंबर 1 इज़ फिक्स बेस मेथड, नंबर 2 इज़ चेन बेस मेथड। आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 फिक्स बेस मेथड से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया सिंपल इंडेक्स नंबर का। और सिंपल इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 21 हमने किया चेन बेस मेथड से। तो सिंपल इंडेक्स नंबर तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि वो होता ही सिंपल है तो उसको हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। कंपोजिट इंडेक्स नंबर इज़ आल्सो डिवाइड इनटू टू डिफरेंट टाइप्स या टू डिफरेंट ग्रुप। नंबर 1 इज़ अनवेटेड इंडेक्स नंबर एंड नंबर 2 इज़ वेटेड इंडेक्स नंबर। जो वेटेड इंडेक्स नंबर है और जो अनवेटेड इंडेक्स नंबर हैं, ये दोनों फिर मज़ीद 2-2 टाइप्स में चेंज हो जाते हैं। जैसे वेटेड इंडेक्स नंबर है तो वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर होगा और वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव होगा। वेटेड एग्रीगेटिव और दूसरा क्या है? वेटेड एवरेज रिलेटिव। वेटेड एग्रीगेटिव में तो आ जाता है हमारे पास लेस्पियर मेथड, पाशियस मेथड और फिशर मेथड। लेकिन जब वेटेड एवरेज की बात होगी तो उसमें भी हमारे पास
व्हेन वेट आर गिवन, तो वेट आर गिवन हो तो फिर हमारे पास क्या होता है, लेस्पियर मेथड, जिसे हम वेटेड एग्रीगेटिव मेथड कहते हैं, और इसको हम वो फैमिली बजट मेथड भी कहते हैं। ये हम आगे डिटेल से एंड पे पढ़ेंगे। अनवेटेड इंडेक्स नंबर भी हमारे पास दो तरह के हैं, एक सिंपल एग्रीगेटिव मेथड जिसमें फिक्स बेस्ड होती है, और दूसरी सिंपल एवरेज रिलेटिव मेथड, इसमें फिक्स बेस भी और इसमें चेन बेस भी मेथड यूज़ होता है। ये सारा कुछ हम न्यूमेरिकल्स में पढ़ चुके हैं और आप बच्चों को समझ आ चुका होगा बहुत अच्छे तरीके से। अब हम आगे चलते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर के कंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है। सिंपल रिलेटिव और सिंपल इंडेक्स नंबर, टू टाइप ऑफ द सिंपल रिलेटिव और सिंपल इंडेक्स नंबर। नंबर वन इज प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव is also called fixed base method, and number two is link relative, and link relative is also called chain base method। हम ये दोनों मेथड्स कर चुके हैं। ये प्राइस रिलेटिव जो है ये हमने कहाँ किया है, प्राइस रिलेटिव क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में, और लिंक रिलेटिव क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में किया हुआ है। अब हम आगे चलते हैं कि प्राइस रिलेटिव क्या होता है। प्राइस रिलेटिव या फिक्स बेस मेथड, दे आर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्राइस इन अ गिवन ईयर बाय द बेस ईयर प्राइस एंड एक्सप्रेस इन परसेंटेज। इसका मतलब है कि लफ्ज़ हमने पढ़ा यहाँ पे, कहाँ पढ़ा, डिवाइड। ये डिवाइड, दो वैल्यूज़ को डिवाइड करें, किसको, प्राइस ऑफ गिवन ईयर और प्राइस ऑफ बेस ईयर, और फिर उसको एक्सप्रेस कर दें परसेंटेज, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। प्राइस रिलेटिव का फार्मूला क्या होगा, प्राइस इन द गिवन ईयर डिवाइडिंग बाय द प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। प्राइस ऑफ द गिवन ईयर मैंने पीछे नोटेशन में बताया कि Pn होता है, और प्राइस ऑफ द बेस ईयर इट इज़ P0। तो Pn ओवर P0 मल्टीप्लाई बाय 100 इज़ द P0 n इज़ द सिंपल इंडेक्स नंबर या प्राइस रिलेटिव्स। इसी तरीके से हमारे पास बात करते हैं लिंक रिलेटिव्स। लिंक रिलेटिव्स आर ऑब्टेन्ड बाय द डिवाइडिंग द प्राइस ऑफ द गिवन ईयर बाय द प्राइस ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। दे आर एक्सप्रेस इन एज परसेंटेज। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो गिवन ईयर है उसको डिवाइड किस पे करेंगे, प्रीसीडिंग ईयर पे, उससे पिछले साल के प्राइस पे, तो उसको परसेंटेज 100 में मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो परसेंटेज पे चेंज हो जाएगा। लिंक ये था जी प्राइस रिलेटिव, और ये लिंक रिलेटिव, खाली लिंक लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे आपने लिखना है लिंक रिलेटिव। फार्मूला आपके पास क्या है, आपके पास वही फार्मूला है, प्राइस ऑफ द गिवन ईयर। यहाँ पे भी हमने प्राइस ऑफ द गिवन ईयर लिखा, यहाँ पे लिखा प्राइस ऑफ द बेस ईयर, लेकिन यहाँ हम लिखेंगे प्राइस ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। प्राइस ऑफ द गिवन ईयर इट इज़ डिनोटेड बाय Pn, और प्राइस ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर P इंटू Pn-1 एंड मल्टीप्लाई बाय 100 टू एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज। ये था जी हमारे पास प्राइस रिलेटिव और लिंक रिलेटिव। इसके साथ हम आगे चलते हैं, अनवेटेड इंडेक्स नंबर। अनवेटेड इंडेक्स नंबर, there are two methods of constructing this type of the index number. These methods are, number one is simple aggregative method, और number two average of relative method। ये जो simple aggregative method है ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का ए, बी और सी पार्ट। ये क्वेश्चन वो हैं जो आपके पास एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड कहलाते हैं। वो कैसे करते हैं,
इन दोनों को हम डिटेल से पढ़ते हैं जनाब। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, इन दिस मेथड द टोटल ऑफ द प्राइस ऑफ कमोडिटीज इन द गिवन ईयर, इन दिस मेथड, इस मेथड में हम क्या करते हैं, द टोटल ऑफ द प्राइस ऑफ कमोडिटीज इन द गिवन ईयर इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज टू द टोटल ऑफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द बेस ईयर। क्योंकि जिस तरह सिंपल इंडेक्स नंबर था वैसे ही सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर भी होगा कि जो गिवन ईयर का टोटल है उसको डिवाइड कर देंगे बेस ईयर के टोटल पर। इसका फार्मूला क्या है, सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर समीशन पी एन ओवर समीशन पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100, वेयर समीशन पी एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल ऑफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इन द गिवन ईयर, और समीशन पी नॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल ऑफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी ऑफ द बेस ईयर। ठीक होगी बात। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट, एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड, आपने यहाँ देखा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड पढ़ा और यहाँ पे हमने सिंपल एग्रीगेटिव मेथड को कंप्लीट डिस्कस किया कि सिंपल एग्रीगेटिव मेथड क्या होता है। टोटल प्राइस ऑफ द कमोडिटी ऑफ द गिवन ईयर डिवाइडिंग बाय द टोटल of the price commodity in of the base year expressed in percentage। अब हम सिंपल एग्रीगेटिव मेथड के बाद एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड को डिस्कस करते हैं। एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड, इन दिस मेथड वी यूज़ द एवरेज। इस मेथड में हम, क्योंकि एवरेज का लफ्ज़ है तो वी यूज़ एवरेज। एवरेज में ज़्यादातर मीन, फिर मीडियन और ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द प्राइस रिलेटिव और लिंक रिलेटिव। इसका हम प्राइस रिलेटिव भी मालूम कर सकते हैं और लिंक रिलेटिव भी मालूम कर सकते हैं। वो अगर फिक्स बेस कहेगा तो हम प्राइस रिलेटिव्स मालूम करेंगे और अगर चेन बेस कहेगा तो लिंक रिलेटिव्स मालूम करेंगे। दिस मेथड इज़ आल्सो ईजी टू अप्लाई। ये मेथड बहुत आसान है अप्लाई करने के लिए क्योंकि हमने ऑलरेडी किया हुआ है। द यूनिट ऑफ द प्राइस डू नॉट अफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ द इंडेक्स नंबर। तो वैल्यू ऑफ इंडेक्स नंबर पे जो यूनिट ऑफ द प्राइस है वो अफेक्ट नहीं करते। द ओनली डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड, इसका सिर्फ और सिर्फ एक डिसएडवांटेजेस है, वो क्या है, इज डैट इट गिव्स इक्वल वेट टू ऑल कमोडिटीज़। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हम एवरेज ऑफ द प्राइस रिलेटिव्स मालूम करते हैं, इसमें हम जो है कमोडिटीज़, वेट ऑफ ऑल कमोडिटीज़ का जो वेट होता है वो सब का हम सपोज करते हैं कि इक्वल ही है। बस ये इसका एक डिसएडवांटेजेस है, अदरवाइज इसमें और कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है। हम बात कर रहे हैं वेटेड इंडेक्स नंबर की। weighted index number, this type of index number can be classified into two categories which are following. Number 1, weighted aggregative index number, और number 2, weighted average of relatives। अब हम इन दोनों को डिटेल से अगली स्लाइड्स में पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर को। वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर, इसको देखें क्या कहता है, इन दीज इंडेक्स नंबर द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, सोल्ड और बाइड और कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द बेस ईयर गिवन और करंट ईयर some typical year are used in weight. These weight indicate the importance of the particular commodity. Some important weight index number are given below.
इसका हमारे पास पहला मेथड है लेस्पियर। पहला मेथड क्या है? लेस्पियर इंडेक्स नंबर। दिस इंडेक्स नंबर यूज बेस ईयर क्वांटिटी। इस इंडेक्स नंबर में हम क्या करते हैं? बेस ईयर क्वांटिटी, बेस ईयर को हम जो है वो वेट लेते हैं। दिस इंडेक्स नंबर यूज बेस ईयर क्वांटिटी एज अ वेट। जो बेस ईयर की क्वांटिटी होती है उसको एज अ वेट ले लेते हैं। फॉर दिस रीज़न, इस रीज़न की वजह से इट इज़ कॉल्ड आल्सो बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर और आल्सो कॉल्ड लेस्पियर इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर हम दो तरह के मालूम करते हैं, लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर या लेस्पियर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। जब लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर की बात होगी तो हम लिखेंगे पी नॉट एन इज इक्वल टू समीशन पी क्यू ओवर समीशन पी क्यू। पी के साथ क्योंकि प्राइस की बात हो रही है तो पी के साथ ऊपर वाले पी के साथ एन और नीचे वाले पी के साथ नॉट, और बाकी सब के साथ नॉट आ जाएगा क्योंकि लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर है। जब लेस्पियर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर होगा तो क्यू नॉट एन इज इक्वल टू समीशन पी क्यू ओवर समीशन पी क्यू। अब यहाँ पे क्यू है तो यहाँ पे क्यू के साथ एन और नॉट और बाकी सारे नॉट आ जाएंगे। ये हमारे पास लेस्पियर इंडेक्स नंबर है। लेस्पियर इंडेक्स नंबर में लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर और लेस्पियर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। जी, ये था लेस्पियर इंडेक्स नंबर। लेस्पियर इंडेक्स नंबर बेसिकली यहाँ पे वेटेड एवरेज इंडेक्स नंबर को हम डिस्कस कर रहे हैं। वेटेड एवरेज में हमने ये लेस्पियर इंडेक्स नंबर पढ़ा। लेस्पियर इंडेक्स नंबर क्या था? इसमें बेस ईयर की क्वांटिटी को हम वेट ले लेते हैं, इस वजह से हम इसे बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम लेस्पियर इंडेक्स नंबर भी है। लेस्पियर में हमने दो बातें पढ़नी हैं, एक लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर और दूसरी लेस्पियर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। अब जब हम बात करते हैं लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर की तो उसके लिए हमें पी नॉट एन लिखना होगा। और पी नॉट एन, अच्छा फार्मूला बड़ा इजी है। मैंने जब न्यूमेरिकल्स करवाए थे तो आपको याद होगा मैंने लिखा था समीशन पी क्यू ओवर समीशन पी क्यू मल्टीप्लाई बाय 100। क्योंकि प्राइस का जिक्र हो रहा है तो पी के साथ ऊपर एन और नीचे नॉट और बाकी सारे नोट। बाकी सारे नोट क्यों? क्योंकि बेस ईयर को क्वांटिटी ले रहा है और जब क्वांटिटी इंडेक्स नंबर मालूम करेंगे तो फार्मूला वही रखेंगे, समीशन पी क्यू ओवर समीशन पी क्यू, लेकिन एन ऊपर और नीचे नोट क्यू की, क्योंकि क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है तो क्यू के साथ हम एन और नोट लिखेंगे और बाकी पी के साथ नोट लिख देंगे क्योंकि ये बात हो रही है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर की और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में बात हो रही है लेस्पियर की। और लेस्पियर का क्या काम है? वो बेस ईयर क्वांटिटी को वो क्या लेता है? वेट लेता है। इसलिए जब क्वांटिटी की बात होगी तो एन और नोट होगा और बाकी जो रह जाएंगे उसके साथ बेस ईयर की नोटेशन को हम अप्लाई करेंगे। ये था लेस्पियर इंडेक्स नंबर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो भी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे ताकि हम लेस्पियर के बाद पार्शियस और फिशर को डिस्कस करते हुए आगे चलें। इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ आज के लेक्चर को हम इख्तिताम यहीं पे करते हैं कि अज़ीज़ तलबा व तालबात, आप जहाँ पे रहें सदा खुश रहें, सलामत रहें, सेहत वाली और ईमान वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे, आपके वालिदैन का साया ताहयात कायम रखे, आपको वालिदैन और उस्तादज़ा की इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इसके साथ साथ ए हमारे परवरदिगार, जब हमारा आखिरी वक्त हो तो हमारी ज़ुबानों पे कलमा तय्यब जारी फरमा दीजिएगा ताकि हमारा ख़ात्मा भी बिल ईमान हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।